हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर हम हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले आसान और मुश्किल दोनों तरह के शब्दों के अर्थ पर चर्चा करते रहते हैं। पिछले कई अध्यायों में हम हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ पर आपको बताते जा रहे हैं और इसी श्रृंखला को हम आज के अध्याय में जारी रखेंगे और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले जा और झा से शुरू जो शब्द होते हैं उनके अर्थ आज के अध्याय में हम जानेंगे। और मेरा आज का पहला अध्याय शब्द है छात्रवृत्ति। विद्यार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। छात्रावास किसी स्कूल कॉलेज के अंतर्गत वह स्थान जहां विद्यार्थी रहते हैं। छानबीन जांच पड़ताल खोजबीन। छाप ठप्पा प्रभाव असर। छाया का अर्थ होता है परछाई प्रतिबिंब प्रतिकृति। छाल वृक्षों के तने का कड़ा खुरदरा और मोटा छिलका। छावनी यानी कि वह स्थान जहां सेना रहती हो। छिड़काव छिड़कने की क्रिया। छीनना किसी से कोई वस्तु या कोई और चीज जबरदस्ती लेना। छेदना छेद अथवा छोटा सुराख करना। जंग युद्ध वायु नमी के प्रभाव। एक तो इसका जंग का अर्थ हुआ युद्ध और दूसरा हुआ वायु और नमी के प्रभाव से उत्पन्न होकर लोहे पर जमने वाला मैल या जो विकृत अंश होता है उसे भी हम जंग कहते हैं। और जंगल कहते हैं वन या निर्जन स्थान को। जंगला का अर्थ बरामदे छज्जे आदि के किनारे की गई रचना जिसमें लोहे या लकड़ी की जाली लगी हो। जंतु जंतु का अर्थ होता है दोस्तों प्राणी या जीव। जकड़ना अकड़ना या तन जाना। जगत संसार या विश्व। जगमगाना अपने या दूसरे के प्रकाश से चमकने लगना। जटिल कठिन या पेचीदा। जनगणना किसी देश या राज्य के निवासियों की गिनती। जनेऊ का अर्थ होता है यज्ञोपवीत या फिर इसे हम ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। जन्म कुंडली वह चक्र जिसमें जन्म काल के ग्रहों की स्थिति बताई गई हो। जन्मदिन वह दिन जब किसी ने जन्म लिया हो। जन्मभूमि जन्मभूमि का अर्थ होता है वह देश राज्य या स्थान जहां किसी ने जन्म लिया हो। जबरदस्त प्रबल अथवा स्वभाव से कड़ा। जमानत वह धन जो कोई जिम्मेदारी लेते समय किसी अधिकारी के पास जमा किया जाता है, इसे हम इंग्लिश में सिक्योरिटी कहते हैं। जमाना दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां मैंने बोला है जमाना। किसी तरल पदार्थ को शीत अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से ठोस बनाना तो होता है जमाना और जमाना ये होता है काल या समय। जमींदार जमीन का मालिक या भूमि का स्वामी और जरूर का अर्थ होता है अवश्य। जमहाई एक शारीरिक क्रिया जिसमें मनुष्य गहरा सांस लेने के लिए पूरा मुंह खोलता है। जयंती का अर्थ क्या होगा दोस्तों? जन्म तिथि पर मनाया जाने वाला उत्सव। अधिकतर जो महापुरुष होते हैं या नेता या जो भी जाने माने लोग होते हैं उनकी जयंती इस तरह से मनाई जाती है। जरी सोने के वे तार जिनसे कपड़ों पर बेल बूटे आदि बनाए जाते हैं। जर्जर का अर्थ हुआ कमजोर या फिर खंडित या टूटा फूटा या इसे हम जीर्ण भी लिख सकते हैं। जलचर जल में रहने वाले जीव जंतु। जलप्रपात ऊंचाई से गिरने वाला। जल प्रवाह या झरना। जलपान नाश्ता को कहते हैं और इसके लिए दूसरा शब्द लिखा जाता है कलेबा। जलयान वह यान या सवारी जो जल में चलती है। जलसा उत्सव समारोह अधिवेशन या फिर बैठक, यानी कि चारों में से आप कोई भी शब्द लिख दे वही जलसा का अर्थ होगा। जलाशय तालाब या झील। जुलूस गलियों बाजारों सड़कों आदि पर प्रचार प्रदर्शन आदि के लिए निकलने वाला लोगों का समूह। जाति जात या संप्रदाय या फिर एक इसका अर्थ होता है नस्ल। जालसाज धोखाधड़ी करने वाला या फिर धूर्त। जासूस का अर्थ हुआ दोस्तों गुप्तचर या भेदिया। जिज्ञासा जानने की इच्छा। जिला का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ आप लिखेंगे किसी राज्य का वह छोटा विभाग जो किसी एक प्रधान अधिकारी की देखरेख में हो और जिसमें कई तहसील हो। अंग्रेजी में इसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जीना जीना का अर्थ हुआ जीवित रहना या जीवन के दिन बिताना, लेकिन जीना का अर्थ हुआ सीढ़ी। जीव विज्ञान
वह विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि की उत्पत्ति, विकास, शारीरिक रचना तथा उनके रहन सहन के संबंध में विचार किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जुआ, जुआ क्या हुआ दोस्तों? गाड़ी, हल आदि के आगे की वह लकड़ी जो जोते जाने वाले पशुओं के कंधे पर रखी जाती है, उसे हम जुआ कहते हैं। और वैसे अमूमन धन आदि की बाजी लगाकर खेले जाने वाला खेल ही लोग ज्यादातर इसको ही जुआ का अर्थ लिखते हैं। जुआरी, जिसे जुआ खेलने का व्यसन हो। जुटना, चीजों, व्यक्तियों आदि का इकट्ठा होना, या फिर इसका दूसरा अर्थ होगा किसी काम में जी लगाकर अपना योगदान देना। जुड़ना, इकट्ठा होना। जुड़वा, जिनका जन्म एक साथ हुआ हो। जुताई, जुतने या जोते जाने की क्रिया। जुर्माना, किसी अपराध, दोष या भूल के दंड स्वरूप ली जाने वाली धनराशि। जूझना, संघर्ष करना या लड़ना। जोड़ा का क्या हुआ दोस्तों? सिर के बालों को लपेट कर बनाया हुआ आकार विशेष। जेब कतरा, जो दूसरों के जेब से रुपए पैसे उड़ाता हो। जेल, कारागार। जोंक, पानी में रहने वाला एक कीड़ा जो अन्य जीवों के शरीर से चिपक कर उनका रक्त चूसता है। जोखिम का अर्थ हुआ हानि या फिर अनिष्ट, और एक इसका अर्थ हुआ घाटे की संभावना। जोड़ना, एक तो होता है गणित में संख्याओं का योग, और दूसरा इसका अर्थ आप मिलना भी लिख सकते हैं। जोड़ा, एक सी या एक साथ काम में आने वाली दो वस्तुएं। जोतना, खेत को बोए जाने के योग्य बनाने के लिए उसमें हल चलाना। जोरदार, वह व्यक्ति जिसमें बल हो। जोश और किसी काम को पूरा करने के लिए लगाया जाने वाला जोर और दिलाया जाने वाला उत्साह तथा प्रयास। जोश, उबाल, आवेश, उत्साह, मनोवेग, यानी कि ये चारों अर्थ जोश के ही हैं। ज्ञान का अर्थ हुआ जानकारी या फिर बोध। जोहरी, हीरा, पन्ना, सोना आदि बहुमूल्य रत्न परखने और बेचने वाला व्यापारी जोहरी होता है। ज्ञापन, कोई बात किसी को जतलाने, बतलाने या सूचित करने की क्रिया या फिर कोई पात्र उसका। ज्यादा, अधिक, अतिरिक्त या बहुत। ज्योति का अर्थ हुआ प्रकाश या उजाला, या फिर लपट या लौ भी इसका अर्थ लिख सकते हैं। ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि से उत्पन्न प्रभावों का विचार करने वाला ज्योतिष कहलाता है। ज्वर होता है दोस्तों ताप या बुखार, जिससे हमारा, जब हमें लगता है कि हाँ हमारे शरीर में कोई कमजोरी सी हमें लगती है या शरीर गर्म लगता है, वह सब ज्वर ही होता है। लेकिन लिखने के लिए आप लिखेंगे ताप या बुखार। ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से समुद्र की जल राशि का चढ़ाव और उतार। ज्वाला, आग की लपट या लौ, और एक इसका अर्थ अग्निशिखा भी होता है। ज्वालामुखी, वे पर्वत जिनकी चोटी में से धुआं, राख तथा पिघले या जले हुए पदार्थ बराबर अथवा समय समय पर निकलते रहते हैं। वॉल्केनो भी इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। झनकार, धातु के किसी पात्र तार पर आघात होने से निकलने वाली झंझनाहट। झंडा, पताका या निशान। झगड़ा, दो पक्षों में होने वाली कहासुनी या विवाद या फिर लड़ाई। झगड़ालू, जो प्रायः दूसरों से झगड़ा करता है। झटकना, झटका देना। झटका, हल्का धक्का या फिर आघात, और एक इसका अर्थ झोंका भी होता है। झटपट, अतिशीघ्र या तुरंत ही, और तीसरा इसका अर्थ एकदम भी आप लिख सकते हैं। झड़ी, कुछ समय तक लगातार होने वाली वर्षा। झपकी, हल्की नींद, थोड़ी देर की नींद। झपटना, किसी चीज को लेने, पकड़ने अथवा उस पर आक्रमण करने के लिए तेजी से लपकना। झरना, जलप्रपात या चश्मा। झरोखा, दीवार में बनी हुई जालीदार छोटी खिड़की। झलक, आकृति का आभास या फिर प्रतिबिंब। झांकी, सजीव दृश्य, नाटकीय दृश्य या मनोहर दृश्य, तीनों में से कोई भी लिखेंगे वह सही होगा। झाग, किसी तरल पदार्थ के फेंटने या बिलोरने से निकलने वाला फेन। झाड़ना, फटकार कर धूल साफ करना या फिर फटकारना। झाड़ी, कंटीले पौधों या झाड़ों का समूह। झिझक, किसी काम को करने में होने वाला संकोच या हिचक। झिड़कना, अवज्ञा या तिरस्कार पूर्वक बिगड़ कर कोई बात कहना झिड़कना कहलाता है। झील का अर्थ लिखेंगे दोस्तों लंबा चौड़ा प्राकृतिक जलाशय। झुंझलाना, झल्लाना या फिर चिड़चिड़ाना, एक इसका अर्थ खिजलाना भी होता है। झुंझलाट, झल्लाट, झुंड, व्यक्तियों या जीवों का समूह। झुकना, मुड़ना,
आदर या लज्जा आदि के कारण किसी के आगे नमित होना। झुग्गी, झोपड़ी या कुटी, झुठलाना, किसी को झूठा सिद्ध करना। झुर्री, त्वचा पर पड़ने वाली शिकन, झूठ, मिथ्या या असत्य। झूमना, नशे, नींद या मस्ती में या खुशी में धीरे धीरे हिलना। झूलना, झूले पे बैठकर पेंग लेना। झेप का अर्थ होता है लज्जा, संकोच, शर्म। झेपना, लज्जित होना या शर्माना। झेलना, सहना या अपने ऊपर लेना। झोंकना, किसी वस्तु को आग में झोंकना या फिर वेग से किसी वस्तु को फेंकना। तो दोस्तों ये हमने जाने हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों के अर्थ। हिंदी भाषा के और भी शब्दों के अर्थ पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, और हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर जानने के लिए प्रमुख विषयों पर भी हम आगे के अध्याय में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों आपके मन में जो भी प्रश्न आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।